guys, good afternoon. Welcome back in my YouTube channel Commercial World। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो पार्ट में बताया था फर्स्ट वीडियो में अपने कि हम अपना जो नेक्स्ट अपना जो भी स्टडी करना है सब्जेक्ट्स बिजनेस स्टडीज वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। तो आज हम अपना बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि आपको मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम आज अपना क्या स्टार्ट करेंगे, मतलब इस हम अपने चैप्टर में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में नेचर की हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, उनके नेचर क्या है एंड सिग्निफिकेंस में व्हाट इम्पोर्टेंस क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जनरल वर्ल्ड में मैनेजमेंट की क्या नेचर है, क्या डेफिनेशन है एंड क्या इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स गाइस स्टार्ट टुडे। आवर फर्स्ट टॉपिक इज concept of management or definition of management. Okay, so here concept of management. Firstly we will start what कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हम क्या अपना देखेंगे, पहले डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, कि एक्चुअली में कि हमारा मैनेजमेंट है क्या। तो अकॉर्डिंग टू ऐसे अगर जनरल वर्ड में देखा जाए तो मैनेजमेंट है क्या, किसी भी चीज़ को, यानी कि हम अपने जनरल वर्ल्ड में जनरल भी हम अपनी दुनिया में कोई काम करते हैं एज आप अगर स्टूडेंट के तौर पे देख लीजिए तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पढ़ना तो आपको सबको है, मैं स्कोर करना है मार्क्स तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट करते हैं। व्हाट, किसकी, कि हम किस सब्जेक्ट को कितना पर्टिकुलर टाइम दें, फिर उस चीज़ के हिसाब से हम उसको गो थ्रू उससे करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर तब हम जाके कहीं ना कहीं अपना उस हिसाब से जिस हिसाब से हम मैनेजमेंट किए होते हैं, टाइम दिए होते हैं अपने सब्जेक्ट को, उसी हिसाब से हमारी स्कोरिंग भी होती है। तो मीन्स कि हमारे नॉर्मल अपना जो जनरल वर्ल्ड से लेके एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन तक, बिजनेस वर्ल्ड तक मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो हम क्या आज देखेंगे कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और डेफिनेशन क्या है। तो ये तो थोड़ा सा आपका जनरल वर्ड में था कि मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है, कि किसी भी काम को अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि अपने फर्स्ट चैप्टर में दिया है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मीन्स कि आज का भाई तो जनरेशन ट्रेडिशन खत्म हो गया, अब तो जनरेशन भाई मॉडर्न जनरेशन चल रहा है, तो डेफिनेशन भी तो मॉडर्न तरीके से ही आना चाहिए इसका। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और यही डेफिनेशन अब हर जगह चलती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है क्या है, मैनेजमेंट is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently ये है आपका क्या, मैनेजमेंट का डेफिनेशन। क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मीन्स की प्रक्रिया है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कोई भी काम करने का एक प्रक्रिया है जो कि उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट मीन्स की उद्देश्य होता है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करना इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली तरीके से। तो ये तो मैंने बताया, हालांकि
बहुत ही छोटा डेफिनेशन और बहुत ही अच्छा, बहुत बेस्ट तरीके से मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी गई है। तो हम अभी इसमें किसी भी चीज़ को रट लेना सॉल्यूशन नहीं है। हम किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर समझ लें तो वो हमारे माइंड में क्या होता है, आके बैठ जाता है। सो हम इसे समझेंगे कि मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे है। और गेटिंग थिंग्स डन, वो तो आपको पता है, मैंने अभी बताया भी है आपको जनरल वर्ड में कि मैनेजमेंट जो है, किसी भी काम को अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं तो वो मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट को हम इस डेफिनेशन में, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें हम मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कह रहे हैं भाई, इसका भी कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों हुआ। अगर आप ये डेफिनेशन किसी के सामने बताते हैं और आपसे कोई पूछ दिया, टेल मी कि मैनेजमेंट ये प्रोसेस कैसे है और फिर ये इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, भाई साहब ये बहुत दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये मुझे भी होता था, मे बी कि आपको भी होता होगा। तो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या है, पहले तो ये भी जानेंगे और इस डेफिनेशन में क्यों दिया गया है, तो और यहाँ इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, ठीक है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goal effectively and efficiently। हम यहाँ पे और सब की तो मीनिंग आप जानते होंगे, आराम से निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि भाई मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे मैम बताती, और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली का मीन यहाँ क्या होगा मैम बता दीजिए। तो मैं वही अभी आपको यहाँ डिफाइन करूँगी कि हाउ मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। तो ये हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट कि प्रोसेस कैसे है मैनेजमेंट, और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या है अपने इस डेफिनेशन में, एंड इफिशिएंटली। ठीक है गाइस, तो हम ये 3 वर्ड सीखेंगे। तो पहले तो जो हमारा प्रोसेस है वो क्या होता है। प्रोसेस एक सीक्वेंस और सीरीज होता है ऑफ स्टेप्स, मीन्स कि हमारा जो प्रोसेस होता है वो सीरीज होता है कितने स्टेप्स के, यानी कि प्रोसेस एक अकेला वर्ड नहीं है। प्रोसेस अपने अंदर भी बहुत सारे स्टेप से होके गुजरता है, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट जो है, हम मान लीजिए कि हमें लाइक कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास 6 या 7 सब्जेक्ट हैं, एंड यू हैव टू गिव ऑल टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स को आपको टाइम देना है। तो आप एक डिसाइड करेंगे ना कि हाउ विल यू गिव द टाइम, लाइक इंग्लिश, मैथ्स, मतलब कितना आपको एक मैथ को टाइम देना है, कितना इंग्लिश को टाइम देना है, कितना कि तब आप जाके उस हिसाब से मार्क्स स्कोर करेंगे, ये है कि नहीं। तो मतलब आप फिर सोचेंगे कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, मुझे इस तरीके से पढ़ना होगा, मीन्स कि आपको कुछ स्टेप्स बन रहे होंगे माइंड में, आप कुछ सोच रहे होंगे। यानी कि हम किसी भी काम को अगर करना है, मैनेज करना है, तो सोचते हैं कि ठीक है क्या करेंगे तो अच्छे तरीके से मैनेज हो गया। तो जो वो सोचना है ना, वही आपका क्या हो गया, वहीं से आपकी मैनेजमेंट की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया आरंभ हो गई। मीन्स कि वही मैनेजमेंट अब अपना स्टेप्स देना स्टार्ट कर दिया। तो मैनेजमेंट जो है क्यों प्रोसेस है, क्योंकि मैंने प्रोसेस को बताया कि ये क्या करता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। तो मैनेजमेंट को भी प्रोसेस इसलिए कह दिया गया क्योंकि मैनेजमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड करता है अपने में, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट के कितने स्टेप्स हैं मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स हैं। मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स होते हैं ऑफिशियली। तो आपका पहला होता है प्लानिंग, वही कि कैसे किसी काम को करें, तो वो हो गया प्लानिंग। फिर वही प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग। तो ये आपका 5 जो हो गया, क्या दिया है, ये आपका मैनेजमेंट का स्टेप्स हो गया। दिया है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लान करना किसी भी काम को, अब उस किए गए प्लान को किसी भी अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना। देन स्टाफिंग की किस काम को कितने देर मतलब लगाना होगा, क्या इनपुट लगाना होगा, क्या करना है, ये हो गया। देन उसको
जो हम काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं, और फिर कंट्रोलिंग कि क्या वो काम मतलब जो जितने टाइम लिमिट में कर रहे थे उससे कहीं अधिक तो नहीं जा रहा, तो उस चीज को कंट्रोल करना। मीन्स कि मैनेजमेंट इंक्लूड 5 स्टेप्स इन इट ऑल्सो। फर्स्ट वन इज योर प्लानिंग, सेकेंड वन इज प्लानिंग, सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, third one is staffing, fourth one is directing, and next one is controlling। तो ये आपके जो मैनेजमेंट के क्या है, स्टेप्स हैं, स्टेप्स या प्रोसेस हैं। बिकॉज ऑफ कि ये इतने स्टेप से होके गुजरता है मैनेजमेंट, फाइनल इन रिजल्ट आपको देता है, जो आप चाहते हैं आपको वो रिजल्ट देता है। यानी कि इन रिजल्ट तक पहुंचने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है, ये करता है, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। मीन्स कि 5 स्टेप से होके वो इन रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराता है। इसलिए मैनेजमेंट को इस रीजन से प्रोसेस कहा गया है। गॉट इट? कि पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करके इन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। मीन्स कि बहुत सारे स्टेप से होके आपको इन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट। इसलिए मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में डिफाइन किया गया है। तो ये तो आपका मैंने बता दिया कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। अब हम इस डेफिनेशन में देखेंगे कि इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या है। तो अभी तो हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ देखते हैं कि मैनेजमेंट हमारा इफेक्टिवली क्यों है और इफिशिएंटली क्यों है। एक काम करते हैं, पूरा इरेज करते हैं। चलिए, अभी तक आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस क्यों कहा गया, मैनेजमेंट को इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में प्रोसेस क्यों कहा गया, ये आपका क्लियर है। अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे कि मैनेजमेंट में जो अपना अभी डेफिनेशन था अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goal effectively and efficiently। इस छोटे से डेफिनेशन में आपको सब क्लियर होगा बतौर बस इफेक्टिवली और इफिशिएंटली को लेकर के। तो ये तो भाई साहब बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, मैंने अभी आपको बताया। तो पहले तो इसको क्लियरिटी एकदम क्लियर कर लेते हैं। तो इफेक्टिवली क्या है ये देखते हैं हम, ठीक है। इफेक्टिवली क्या है, तो हमारा इफेक्टिवली क्या है, it is concerned with doing the right task। effectively means effectiveness तरीके से, it is concerned with doing the right task, completing activities on time and achieving goal। in another word, it is concerned with end result, being effective or doing work effectively means finishing the given task or achieving the goal on time। अभी आपने क्या दिखा है इस अभी जो भी मैंने पढ़ा है इसमें मैंने यही ज्यादातर नोटिस किया गया है कि दिए हुए कोई भी काम या गोल को जो भी आपको अचीव करना है, उस दिए हुए काम को एक प्रॉपर टाइम में करके ही एंड रिजल्ट तक पहुंचा देना ऑन टाइमली क्या है, इफेक्टिवनेस या इफेक्टिवली है। तो ये ध्यान दीजिए कि इसके मतलब क्या होता है। इफेक्टिवली मीन्स doing work effectively means finishing the given task or achieving the goal on time। finishing the given task on time। आपका यही मेन है, ऑन टाइम पे फोकस।
मीन्स कि जो आप गोल आपको अचीव करना है उसको हमें ऑन टाइम पे करना है, ठीक है, राइट वे में और ऑन टाइम पे करना है एंड इफेक्टिवली। क्लियर हो गया कि कोई भी अगर काम हमें दिया जा रहा है तो जो टाइम लिमिट प्रोवाइड किया गया है उसी में उस चीज़ को, काम को बेहतर तरीके से करके दे देना, वो जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया है फिनिश कर देना उतने में, वही हमारा क्या है, इफेक्टिवनेस तरीका हो गया। और अब इफिशियंसी क्या हो गया, ये तो इफेक्टिवली, और अब इफिशियंटली क्या हो गया ये देखते हैं। तो इफिशियंटली क्या है हमारा, इफिशियंटली देखते हैं गाइस। तो ये क्या है, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे विथ मिनिमम का कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Efficiency involves cost-benefit analysis. It focuses on deriving more benefit by using less resources. It insists on using less input such as money, material, equipment, persons to get more output. Management is concerned with efficient use of resources because reduction in cost lead to higher profit. Means कि आप, मैंने जो भी पढ़ा है उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें मैंने कॉस्ट रिडक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक वर्ड ज़्यादा यूज़ किया है। मीन्स की इफेक्टिवनेस में हमने देखा, मीन्स की इफेक्टिवली में हमने देखा कि गिवन द टास्क जो भी दिया गया है उसको हम ऑन टाइम पे करके दे दें। और इफिशियंटली में क्या फोकस किया गया है, मिनिमम कॉस्ट पे, किस पे, finishing the given task through optimum utilization of resources। मीन्स कि कोई भी काम करने के लिए अगर आप कोई रिसोर्सेज यूज करते हैं, कोई भी काम करने के लिए आप इन रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमम उसका यूटिलाइज कर लेना और फिर इन रिजल्ट तक पहुंचना, वो क्या हो गया, इफिशियंटली हो गया। मीन्स कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ मैनेजमेंट, जैसे कि हमारा कोई गोल है हमें अचीव करना है, ठीक है, मीन्स कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक दिन में 5 चेयर बनाना है, तो एक दिन में ही बनाना है। जैसे हमें आज शाम को 5 बजे तक उसका ऑर्डर मिला, हमें देना है 5 बजे, वो टाइम, एक टाइम दे दिया गया कि सर आपका इतने 5 बजे तक रेडी हो जाना चाहिए, देन कि वो आपको टाइम लिमिट दे दी गया, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, इफेक्टिवली क्या आ जाएगा। और इफिशियंटली क्या हो जाएगा कि हम जो चेयर बना रहे हैं ट्राई करेंगे कि हम उसमें जो भी कॉस्ट लगा रहे हैं वो कम से कम लगे, और हमें क्या हो, उससे अगर कम कॉस्ट लगेगा तो हम जो भी प्राइस चार्ज करेंगे वो हम उसमें हमारा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो मीन्स कि कोई भी काम को कम पैसे में कर लेना, कि अच्छे तरीके से जो भी रिसोर्सेस है उसका यूज कर लेना, और कम पैसे मतलब कि मिनिमम कॉस्ट से कोई काम को कोई रिजल्ट पा लेना, मिनिमम कॉस्ट कर लेना, तो वो क्या है, इफिशियंटली है। यानी कि हमारा इफेक्टिवली किस पे फोकस करता है, टाइम लिमिट पे, और यहाँ इफिशियंटली किस पे फोकस करता है, कॉस्ट लिमिट पे, किस पे, कॉस्ट लिमिट पे। गॉट इट गाइस। तो चलिए हम इसको भी इरेज करते हैं और फिर हम ये अपना देख ही लिए। अब नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। मैं एक चार्ट बना दे रही हूँ कि आपको और भी जो भी इसमें डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे अभी डिफरेंस कर लेते हैं बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। चलिए तो हम यहाँ डिफरेंस देख ले रहे हैं।
पहला हमारा बेसिस जो होगा डिफरेंस का मीनिंग होगा। क्या होगा गाइस? मीनिंग होगा। ओके, तो इफेक्टिवनेस की मीनिंग क्या है यहाँ पे लिखे हैं? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क on time, no matter whatever the cost. मीन्स कि इसमें हमारा ये ले लीजिए कि ये इफेक्टिवली है, इफेक्टिवली है और ये इफिशिएंटली है। ठीक है गाइस, तो मतलब हम इसके इफेक्टिवली के मीनिंग में क्या देखेंगे कि किसी भी काम को इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। किस पे फोकस है? ऑन टाइम। मीन्स कि जो टास्क आपको दिया गया है, जितने टाइम लिमिट का दिया गया उसी टाइम पे आपको करके दे देना, भले कितना भी कॉस्ट लगे, ये मैटर नहीं करता है। और हमारा इफिशिएंटली क्या है? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। It refers to completing the task on time। ये क्या हो? सॉरी, the task with minimum cost, with minimum cost। ये क्या हो गया आपका? कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट पे फोकस क्या कर रहा है? इफिशिएंटली कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बेसिस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टू अचीव एंड रिजल्ट, टू अचीव एंड रिजल्ट। इफेक्टिवली का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अचीव एंड रिजल्ट। और यहाँ पे इसका क्या फोकस होता है? इफिशिएंटली का टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि हमें कोई भी काम तो करना है, लेकिन ट्राई करना है कम से कम कितना भी टाइम लगे, लेकिन ट्राई करना है कि कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट लगे, ये हमें फोकस करना है। और यहाँ क्या है? बस एंड रिजल्ट पे फोकस है, यानी कि कम टाइम में हम अपनी एंड रिजल्ट को अचीव कर लें। और यहाँ मेन जो कंसिडरेशन निकल के आता है, कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन क्या है? डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द राइट टास्क। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे डूइंग द टास्क इन राइट वे, इन राइट वे। मीन्स कि गाइस यहाँ मेन कंक्लूजन क्या निकल के आता है हमारा इफेक्टिवली में कि डूइंग द राइट टास्क। मीन्स कि आप एंड रिजल्ट अचीव भी करिए, लेकिन सही भी होना चाहिए, जो काम दिया गया है वो ही करिए। और यहाँ पे है कि, और यहाँ पे तो फोकस क्या किया गया है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि मिनिमम कॉस्ट कोई काम, अगर हम किसी भी काम को करने जा रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, जो उसका मेथड दिया गया है काम का करने का वही यूज करके जा रहे हैं, तभी तो गाइस वो जो काम करेंगे वो राइट वे में होगा। और राइट वे में काम होगा तो वैसे ही पैसा कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, मिनिमम कॉस्ट कम लगेगा। तो ये एक दूसरे से, ये देखिए जो है वो रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। और नेक्स्ट अपना हम क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी तो हमने अपना डेफिनेशन क्या था, कैसे करना था, हमने ये देखा, और हमने अलग से प्रोसेस को इफेक्टिवली क्या है और जो ये इफिशिएंटली, आपका जो दो कंफ्यूजिंग वर्ड था डेफिनेशन में, उसको हमने क्लियर किया। तो अब आपको आई थिंक कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट एकदम
दिमाग में बैठ गया होगा, ना कि रट गया होगा। तो आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया था कि प्रोसेस क्यों है मैनेजमेंट, क्योंकि ये कई स्टेप से प्रोसेस अपने आप में कई सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है प्रोसेस, यानी प्रोसेस एक अकेला वर्ड नहीं है, प्रोसेस में भी कई मतलब वर्ड है, मीन्स कि कई स्टेप्स हैं। इसलिए मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि मैनेजमेंट भी कई स्टेप से होके इन रिजल्ट देता है। तो इसलिए हमने मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस डिस्क्राइब कर दिया इस डेफिनेशन में। फिर हमने देखा मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब किसी भी काम को कर रहा है विद द एम ऑफ, क्या उद्देश्य से, अचीविंग गोल, कोई जो आपका मतलब है एम है, गोल है, उसको अचीव कर रहा है, जो आपका लक्ष्य है उसको अचीव करने का वो उद्देश्य है मैनेजमेंट। एंड इफेक्टिवली और इफिशियंटली तरीके से, यानी कि कम एकदम जो आपका गोल है वो टाइम पे अचीव हो जाए, और ट्राई क्या किया जाए कि कम से कम लागत यानी पैसे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के हेल्प से आपका वो गोल अचीव हो जाए। यही आपका क्या है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। गाइस आप ये जरूर इसमें इफेक्टिवली और इफिशियंटली आपको एंड में लिखना ही होगा या याद रखना ही होगा, क्योंकि इसके बिना ये आपका डेफिनेशन अधूरा है। सो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट।